नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। आप सब स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, आपसे इस चैनल पर अलग अलग विषयों के बारे में बात करती हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा पितृपक्ष। पितृपक्ष 2022 में शुरू हो रहा है 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक। ये 15 दिन हर साल हम अपने पूर्वजों को याद करने के लिए रखते हैं। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और ये रहता है अश्विन मास के अमावस्या तिथि तक। तो ये 15 दिन पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है, उनके निमित्त दान किया जाता है। जिस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई थी उस तिथि पर आप उनके लिए तर्पण करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान आप अपने पूर्वजों की तस्वीरों को कहाँ लगाएं वास्तु के अनुसार। जैसे आपसे पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि हर वीक मैं आपके लिए वास्तु से रिलेटेड कंटेंट लेकर के आऊँगी। तो अगर आपका कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप बेशक से नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि किस दिशा में आपको पूर्वजों की तस्वीरें लगानी चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। कई बार घर में स्पेस नहीं है, कई बार लोग फ्लैट्स में रहते हैं, उसके हिसाब से दिक्कतें आती हैं। कई बार लोग मंदिर में ही पूर्वजों की तस्वीरें लगा देते हैं, जिसका एक गलत इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। कई बार लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं काम में। तो हम सोचते हैं भाई हमारा ऐसा तो नहीं है पितृदोष है, या पितृदोष होता भी है कि नहीं। क्या आप ये समझ सकते हैं कि जो आपके अपने जब यहाँ थे, आपके साथ थे, तो तब वो आपके लिए हमेशा अच्छा चाहते थे? क्या ऊपर जाकर के वो कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं? क्या ऊपर जाकर के वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो पितृपक्ष जो पितृदोष जो है वो इस समय पर किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से उसका दोष का निवारण किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप ख़ास तौर पे किसको तर्पण करना चाहिए और किस दिशा में आपको पूर्वजों की तस्वीरें लगानी चाहिए। कई बार पूर्वजों की तस्वीरें गलत दिशा में या गलत जगह पर लगाने से भी घर में वास्तु दोष बढ़ता है, घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कई बार लोग मंदिर में प्लेस कर देते हैं पूर्वजों की तस्वीरें। देखिए, जो आपके इष्ट हैं, जो देवी देवता हैं, उनके साथ कभी भी आप अपने पूर्वजों को स्थान नहीं दे सकते हैं। बेशक से वो आपके लिए अब ख़ास तौर पर आपके लिए पूजनीय हैं, लेकिन फिर भी आपके जो इष्ट हैं या जो आपके देवी देवता हैं, उनके साथ आपको स्थान कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं देना चाहिए। आपकी भावनाएं जो आपके इष्ट हैं उनके साथ भी जुड़ी हुई हैं और आध्यात्मिक भावनाएं आपके पूर्वजों के साथ भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको इस डिफरेंस को हमेशा मेंटेन करना चाहिए कि मंदिर में आप पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगाएं। दूसरी बात, हर दिशा को एक सिग्निफिकेंस है, हर दिशा की एक महत्वता है और उसे एक देवी देवता के साथ जोड़ा गया है। अब मैं अगर बात करूं उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा कुबेर भगवान की मानी गई है। और जब हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में से तो सूर्य का उदय होता है, यानी कि किसी भी चीज़ की, किसी भी कार्य की अगर नई शुरुआत करनी है तो वह हम पूर्व दिशा की तरफ उसको महत्वता ज़्यादा देते हैं। अब बात करी जाए दक्षिण दिशा की, जिसको लेकर के हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है कि भाई साउथ फेसिंग प्लॉट नहीं होना चाहिए साउथ में, क्योंकि साउथ डायरेक्शन यम की डायरेक्शन मानी गई है। लेकिन आपको पता है कि साउथ डायरेक्शन, देखिए आई ऑलवेज गिव द लॉजिक ऑल्सो। आपने समझ लिया कि साउथ डायरेक्शन में लगानी है, लेकिन क्यों लगानी है उसके पीछे रीज़न भी तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन को, यानी कि दक्षिण दिशा को, यम की तरफ से ये वरदान मिला था कि पितृपक्ष के अंदर जो व्यक्ति भी अपने पूर्वजों की तस्वीरें दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएगा, ऐसे पूर्वज को या ऐसे इंसान को तृप्ति अपने आप मिल जाएगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप पितृपक्ष में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि हालांकि तर्पण ज़रूर करना चाहिए, उनके नियमित दान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं कर पाए हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो पूर्वज हैं उनकी तस्वीर आप दक्षिण दिशा पर लगा दीजिए। ऐसा वरदान दक्षिण दिशा को मिला हुआ है यम की तरफ से। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा को भगवान शिव की तरफ से वरदान मिला हुआ है। ऐसा विद्वेश्वर संहिता में लिखा है, जो कि महाशिव पुराण का पहला भाग है, कि
जो व्यक्ति भी जिसकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है या जिसकी मृत्यु शादी से पहले हुई है, ऐसे लोगों की, ऐसे पूर्वजों की तस्वीरें आपको उनकी मृत्यु के बाद नॉर्थ की वॉल पर आप लगा सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप पितृपक्ष के अंदर इनकी तस्वीरें उत्तर की दीवार पर लगाते हैं तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी भी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पूर्वज जो हैं उनकी तस्वीरें आपको किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए। तो पहली है साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा की दीवार पर आप अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। अगर दक्षिण की दीवार खाली नहीं है तो पश्चिम की दीवार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन भी अच्छी मानी गई है या सही मानी गई है अपने पूर्वजों की तस्वीरों को लगाने के लिए। या फिर जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से अगर आपके पूर्वजों की जो मृत्यु है वो या तो वो शादीशुदा नहीं थे या फिर किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी के चलते अकाल मृत्यु हुई है, कम उम्र में मृत्यु हुई है, ऐसे लोगों की तस्वीरें आप उत्तर की दीवार पर लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि लोग ड्राइंग रूम्स में लगा लेते हैं अपने पूर्वजों की तस्वीरें, लोग बेडरूम्स में लगा लेते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे ओपन स्पेस में, ओपन एरिया में आपको उनकी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों की नज़र उस पर पड़े। देखिए, आप अपने पूर्वजों की जब बात करते हैं तो उनके साथ आपका एक भावनात्मक रूप से रिश्ता जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ कि आप अपने कैश, आपका पैसा, आपका जो भी आपकी एसेट्स हैं, क्या उसे आप ओपन में रख सकते हैं? तो फिर कैसे आप अपनी जो आपका इमोशनल साइड है उसको आप ऐसे ओपनली कैसे रख सकते हैं? तो इसीलिए आपके जो पूर्वजों की तस्वीरें हैं उनको ओपनली नहीं लगाया जाना चाहिए। उनको आप घर के जहाँ पर ऐसा एरिया हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, ऐसी जगह पर आप साउथ की डायरेक्शन में, यानी कि साउथ की वॉल पर, आप वेस्ट की वॉल पर, साउथ वेस्ट की वॉल पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, कई बार बेडरूम में कम स्पेस होने के कारण भी लोग बेडरूम्स में पूर्वजों की तस्वीरें लगा देते हैं, और ऐसा करने से आप यकीन मानिए कि जो दाम्पत्य जीवन में आने वाली कलह होती है उसका कारण यही हो जाता है। कई बार पारिवारिक जीवन में जो कलह कलेश होते हैं उसका कारण ये बन जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष को निमंत्रण नहीं देना चाहते हैं ना, तो इस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कई बार एक से ज़्यादा तस्वीरें लोग अपने पूर्वजों की लगा देते हैं जो फिर से एक बार वास्तु दोष का निर्माण कर देते हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगा रहे हैं तो एक की संख्या में ही लगाएं, और कोशिश करें कि यानी कि एक व्यक्ति की एक तस्वीर, और उन्हें एक से ज़्यादा संख्या में आपको एक व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी है। तो ये तो बात हुई वास्तु की, या फिर किस दिशा में आप अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ के ख़ास तौर पे पितृपक्ष के अंदर पितृदोष के लिए ज़रूर अपने पितरों के लिए तर्पण किया जाना चाहिए, उनकी नियमित दान ज़रूर करना चाहिए। यानी कि जिस तिथि पर भी, ध्यान रखिएगा मैं तिथि की बात कर रही हूँ, जिस तिथि पर भी वो दिवंगत हुए थे, जिस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई थी, उस तिथि पर आप उनके नियमित दान ज़रूर करें, उनके लिए तर्पण ज़रूर करें। तर्पण के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, काले तिल का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए, कच्चे दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इसी के साथ साथ कुशा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो कुशा के आसन पर बैठ करके आप तर्पण करें, ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। और ख़ास तौर पर उनके नियमित, जिस तिथि पर भी मृत्यु हुई है, उनके नियमित दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को ज़रूर भोजन कराया जाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान ज़रूर करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ नियम हैं जो कि पितृपक्ष में हमें ज़रूर जिनका पालन करना चाहिए। कोशिश करें आप पितृपक्ष के अंदर कुछ भी मांसाहारी नहीं खाएं, आप तामसिक चीज़ों का आहार जो है वो नहीं खाएं। अपने आप को जितना सात्विक रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय एक ऐसा समय होता है जिसमें कि वैसे भी हम सीजनल चेंज की वजह से भी देखें तो साइंटिफिकली भी ये चीज़ ऑलरेडी प्रूवन है कि जब बदलाव होगा तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप में कमज़ोर हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए भी, किसी तरह की बीमारी से बचने के लिए भी आपको तामसिक चीज़ें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। सो कोशिश करें कि आप इस समय पर मांसाहारी ना रहें, आप जितना हो सके खुद को सात्विक रखने का प्रयास करें। तो इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।